सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमा, नमाज ईद अदा की गई। लाखों अहले ईमान की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। इसराइली जबर के बावजूद हजारों फ़लस्तीनी जमा हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्की में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई। बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में कायम बोहरी बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी, मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमा, कुर्बानी का सिलसिला जारी। वजीर आजम का दौरा है सऊदी अरब। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ। शहबाज शरीफ की आज वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। हुजाज के लिए बेहतरीन इंतजामात पर वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। खिदमात को सराहा। भारत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंग पर मजबूर कर रहा है। अगली बार पाक भारत जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। मोदी सरकार तनाज़ात पर बात नहीं करेगी तो हल कैसे होंगे। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता है। BLA और TTP जैसे ग्रुपों की मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के कई सबूत पेश किए। कलदम तंजीमों के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। हम अमन चाहते हैं जो दोनों मुल्कों के मफाद में है। इलॉन मस्क और ट्रंप पे टहन गई। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। इलॉन मस्क का ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा। ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर लगाने की सिफारिश। लिखा, मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। नए बिल से साल की शशमाही में कसाद बाजारी का खतरा है। इलॉन मस्क से नई सियासी जमात के लिए एक्स पर राय भी मांग ली। लफ्जी गोलाबारी मार्केट पर असरअंदाज होने लगी। टेस्ला के $150 बिलियन के हिस्से गिर गए। गजा में कदम कदम पर मौत। फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अहली अरब अस्पताल पर इसराइली बमबारी। 4 सहाफ़ी शहीद। गजा सिटी, खान यूनिस और दीगर इलाकों पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। तादाद 54,677 हो गई। दूसरे रोज भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। फलस्तीनियों को ईद पर भी एक वक्त की रोटी मैसर नहीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर समेत 126 सहाफती तंजीमों का खुला खत। गजा तक आलमी मीडिया की रसाई और फलस्तीनी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजों पर पाबंदी आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुकदमात पाबंदियों का बाइस हैं। जजों और अमले के साथ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रद्द-ए-अमल। और हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। दूसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। गैंग रेप केस का एक मुलजिम खावर गुज़िश्ता रोज अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुआ था। 2 मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमा, नमाज ईद अदा की गई। लाखों अहले ईमान की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। इसराइली जबर के बावजूद हजारों फ़लस्तीनी जमा हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्की में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई। बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में कायम बोहरी बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी, मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमा, कुर्बानी का सिलसिला जारी। वजीर आजम का दौरा है सऊदी अरब। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ। शहबाज शरीफ की आज वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی، حجاج کے لیے بہترین انتظامات پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، خدمات کو سراہا۔ بھارت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگ پر مجبور کر رہا ہے، اگلی بار پاک بھارت جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس رکوانے کا وقت نہیں ہوگا، مودی سرکار تنازعات پر بات نہیں کرے گی تو حل کیسے ہوں گے؟ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، بلاول بھٹو کا واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب، کہا پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، بھارت بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کی مدد کر رہا ہے، پاکستان نے دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے کئی ثبوت پیش کیے، کالعدم تنظیموں کے افغانستان میں ٹھکانے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ایلان مسک اور ٹرمپ پہ ٹہن گئی، ایک دوسرے پر سنگین الزامات، ایلان مسک کا ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ، ٹرمپ کی جگہ جے ڈی وینس کو صدر لگانے کی سفارش، لکھا میرے بغیر ٹرمپ الیکشن ہار جاتے، نئے بل سے سال کی شش ماہی میں کساد بازاری کا خطرہ ہے، ایلان مسک سے نئی سیاسی جماعت کے لیے ایکس پر رائے بھی مانگ لی، لفظی گولہ باری مارکیٹ پر اثر انداز ہونے لگی، ٹیسلا کے $150 بلین کے حصے گر گئے۔ غزہ میں قدم قدم پر موت، فلسطینیوں کا قتل عام جاری، اہلی عرب اسپتال پر اسرائیلی بمباری، 4 صحافی شہید، غزہ سٹی، خان یونس اور دیگر علاقوں پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، تعداد 54,677 ہو گئی، دوسرے روز بھی امداد کی تقسیم معطل، فلسطینیوں کو عید پر بھی ایک وقت کی روٹی میسر نہیں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر سمیت 126 صحافتی تنظیموں کا کھلا خط، غزہ تک عالمی میڈیا کی رسائی اور فلسطینی صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ۔ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے لگا، ٹرمپ انتظامیہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے 4 ججوں پر پابندی عائد کر دی، خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مقدمات پابندیوں کا باعث ہیں، ججوں اور عملے کے ساتھ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا رد عمل۔ اور حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی، دوسرا ملزم بھی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک، گینگ ریپ کیس کا ایک ملزم خاور گزشتہ روز اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا، 2 مفرور ملزمان کی تلاش جاری۔